नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट में काव्यखंड के अंतर्गत हम देख रहे थे रीतिकालीन कवि देव की रचना प्रेम माधुरी के पदों को। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले रीतिकालीन कवि देव के कुछ पदों का, और आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और रीतिकालीन कवि देव के जो अन्य पद हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीतिकालीन कवि देव। यहाँ हम प्रस्तुत पद जो देख रहे हैं ये देव का है और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित इनके पद हैं और अपने इन पदों में इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है। तो आइए शुरू करते हैं देव का ये पद। एके अभिलाषे लाल लाख भांति लेखियत, देखियत दूसरो न देव चराचर में। जासो मनुराचे तासु तनु मनुराचे रुचि, भरिके उगरी जांच सांचे करी कर में। पाचन के आगे आँच लागे ते न लोट जाए, सांच देई प्यारे की सती लो बैठी सर में। प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न एठो सुनी, बैठो गढ़ी गहरे तो बैठो प्रेम घर में। तो प्रस्तुत पंक्ति पद जो है वो रीतिकालीन कवि देव की रचना प्रेम माधुरी से लिया गया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसमें कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा इन्होंने व्यक्त की है इस पद में। तो देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि एको अभिलाषा, एक ही मेरे तो अभिलाषा है, आशा है, इच्छा है। वो क्या है? लाल लाख भांति देखित, अलग अलग तरह से लाल अर्थात श्री कृष्ण को ही विभिन्न प्रकार से लेखियत देखने की इच्छा है। यही मेरी इच्छा बार बार प्रकट होती है। देखिए तो दूसरों ना देव चराचर में, और मैंने इस पूरे चर और अचर संसार में ऐसा देव श्री कृष्ण के भांति कोई और देव नहीं देखा दूसरा, जैसे मेरे श्री कृष्ण हैं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, जासो मनुराचे तासो तनु मनुराचे रुचि, जिसका मन जिसमें रम जाता है। जासो, जासो शब्द का अर्थ है जिसका, जिसका मन जिसमें रम जाता है। जासो और तासो, उसी का मन उसका तन भी उसी में ही रमता है, अर्थात जिसकी मन के प्रति आसक्ति होती है, मन के प्रति जिसका लगाव होता है, हमारा शरीर भी उसी को ही चाहता है, उसी के प्रति हमारी सभी तरह से रुचि बढ़ जाती है। भरी के उघारी जांचे सांचे करी कर में, और यह बात मैं पूरी तरह से उघार के अर्थात स्पष्ट रूप से सत्य के साथ कहता हूँ, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए सांचे सत्य कहता हूँ। सांचे शब्द का अर्थ है सत्य, और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता हूँ कि मेरी तो तन और मन दोनों रूपों में रुचि किसमें है? श्री कृष्ण के दर्शन में है। अगली पंक्ति कहती है, पाचन के आगे आँच लागे तेने लोटी जाए। पाचन, पाचन शब्द का अर्थ है यहाँ पर पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियां भी यदि मेरी जल जाए, नष्ट हो जाए, तो भी मैं अपने इस प्रेम के मार्ग से न लौटूं, नहीं लौटूंगा। अर्थात मेरा प्रियतम कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अडिग है, निष्ठर है, जिसे कोई भी नहीं मेरे मार्ग से मुझे हटा सकता। यदि मेरी पांचों इंद्रियां भी जलकर नष्ट हो जाएं, तो भी मैं अपने इस प्रेम मार्ग से नहीं हटूंगा, पांव नहीं पीछे हटाऊंगा। वो ये कहना चाहते हैं इस पंक्ति में। अगली पंक्ति में कहते हैं, सांच दे प्यारे की सती लो बैठे सर में, और इस प्रेम के ही कारण, इस प्रेम की ही आँच के कारण, इस प्रेम के ही प्रभाव के कारण जो प्रियतमा है अपने प्रियतम को ही अपने जीवन का एक आधार मानकर, ये सत्य मानकर सांच दे और सती होने के लिए, सती लो बैठी सर में, सती होने के लिए वो अग्नि रूपी सरोवर में भी हंसी हंसी खुशी खुशी बैठ जाती है। अगली पंक्ति कहती है, प्रेम सो कहत कोई ठाकुर ने ऐठ सुनी। मैं ये बात प्रेम से कहता हूँ और प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ, प्रेम को साक्षी मानकर, अपने प्रियतम श्री कृष्ण को साक्षी मानकर कहता हूँ कि कोई ठाकुर ने ऐठो, मैंने ऐसा किसी को भी नहीं देखा जो
मेरे श्री कृष्ण के सामने अभिमान कर सके, अभिमान के साथ टिक सके, ऐसा मैंने अपने कृष्ण के सामने किसी को भी नहीं देखा। अगली पंक्ति कहती है, बैठो गढ़ी गहरे तो बैठो प्रेम घर में। अर्थात जो हृदय में गहरा समाता है, जितना अधिक प्रभाव जिसका होता है, उतना ही अधिक उससे प्रेम गहरा होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये पंक्ति यही कहती है कि यदि कोई हृदय में जितना अधिक गहरा होता है, वही प्रेम के घर में प्रवेश करता है। अर्थात जिसका स्थान हमारे हृदय में जितना अधिक होता है, हृदय में जितना अधिक सात्विक प्रेम होगा, उतना ही अधिक वो स्थायी होगा, उतना ही अधिक वो चिरकाल तक बना रहेगा। तो ये प्रस्तुत पद जो था वो देव का था, जिसमें उन्होंने कृष्ण दर्शन की अभिलाषा रखी और कृष्ण के समान कोई अन्य निश्चर और अचर में कोई भी दूसरा देवता नहीं है, यही उनका मानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तन और मन दोनों ही उन्हीं में रुचि रखता है, उन्हीं में ही रमा हुआ है। ये बात मैं सत्य के रूप में स्पष्ट रूप से कहता हूँ और कृष्ण के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, चाहे मेरी पांचों इंद्रियां जलकर ही क्यों ना नष्ट हो जाए, परंतु कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो सदैव ऐसा ही बना रहेगा। और इसी प्रेम के बल पर ही जो प्रियतमा है अपने प्रिय को स्मरण करती हुई जो अग्नि की लपटों में, अग्नि के सरोवर में हंसी हंसी बैठ जाती है। और इसी के साथ अगली पंक्ति वो ये भी कहते हैं कि मैं प्रेम की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैंने अपने ठाकुर, अपने श्री कृष्ण के सामने किसी को भी अभिमान करते हुए नहीं देखा। और अंत में वो कहते हैं कि प्रेम ऐसा है जो जिसमें जितना वो हृदय में गहरा समाता जाता है, वही प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात जिससे जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक गहरा प्रेम होगा, वही प्रेम स्थायी प्रेम कहलाता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देव का अगला पद देखते हैं। तो वो इस प्रकार है। अगले पद में एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कह रही है कि कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है, अनुराग है, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। उसके लिए वो अपने पूरे समर्पण को अपनी दूसरी सखी को बता रही है कि वो चाहे कोई मुझे समाज कुछ भी कहे, जग कुछ भी कहे, परंतु मुझे तो अपने कृष्ण ही प्रिय हैं और उनके प्रति जो मेरा प्रेम है वो सदैव ऐसा ही रहेगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह ले। तो प्रस्तुत पद कह रहा है, को कहो उल्टा कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो, कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, लीनो में अलोक लोक लीकन ते न्यारी हो, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेर टर तीत टारी हो, वृंदावन वारी वन वारी के मुकुट पर पीत पटवारी रह बही मूर्ति पे वारी हो। तो यहाँ पर कृष्ण पे ही अपने आप को न्यौछावर कर रही है, अपने आप को समर्पित कर रही है। यहाँ पर राधिका या कोई गोपी है जो दूसरी सखी से कहती है कि चाहे मुझे कोई कहो उल्टा, चाहे मुझे कोई उल्टा कहे, यानी बुरे व्यक्तित्व वाली स्त्री, या कुलीन बुरे कुल की कहे या अच्छे कुल की कहे, अकुलीन कहे, को कहे रंकनी, चाहे कोई मुझे रंकनी, रंक शब्द का अर्थ है गरीब, कोई मुझे गरीब कहे, को कहे कलंकिनी, चाहे मुझे बुरे कलंकित स्वभाव की कहे, कलंकित आचरण की कहे, कलंकित चरित्र की कहे, और कुनारी हो, चाहे कोई मुझे बुरी नारी कहे। मुझे कोई भी किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे इन सब की कोई भी चिंता नहीं है। कैसो पर लोक नर लोक बर लोकन में, चाहे कैसा ही परलोक, मुझे ना तो परलोक की चिंता है, मेरे लिए तो क्या परलोक है और क्या ही मानव लोक है, नरलोक का अर्थ है मानव लोक, और क्या ही स्वर्गलोक है, मुझे इन तीनों से ही कुछ भी नहीं लेना। लीनो में अलोक, इन तीनों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। लोक लोकन ते न्यारी, मेरी दुनिया तो इन तीनों ही लोकों से अलग है, न्यारी है। मेरा तो जो है समर्पण है, जो प्रेम है, वो कृष्ण के प्रति ही है और उन्हीं से ही मैं प्रेम करती हूँ। मुझे अन्य किसी से कुछ भी नहीं लेना और मेरी दुनिया तो इन तीनों लोकों से न्यारी है। इनसे मुझे किसी लोक निंदा का भी कोई डर नहीं है। मुझे ना तो परलोक का कोई डर, वहाँ से कुछ बिगड़ने सुधरने का डर नहीं है, ना ही मानव लोक में लोक निंदा का डर है। चाहे मेरा शरीर नष्ट,
तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि। चाहे इस कृष्ण के प्रति प्रेम में मेरा तन नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, मेरा मन नष्ट हो जाए, देव गुरु जन जय। और मेरे साथ सदैव ये भी कह रहे हैं कि गोपी कहती कि चाहे मेरे लिए मेरे गुरुजन भी वो मुझसे रुष्ट हो जाएं, मुझसे दूर हो जाएं, परंतु कृष्ण के प्रति जो मेरा समर्पण है, कृष्ण के प्रति जो मेरा लगाव है, वो कभी भी नहीं टूटेगा। जीव क्यों न जाहि, चाहे मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए, मेरे प्राण ही क्यों न नष्ट हो जाए, टेक टर तीन अटारी। पर कृष्ण के प्रति जो मेरे प्रेम है, जो लगाव है, वो कभी भी नहीं टाला जा सकता, उसे कभी भी नहीं दूर किया जा सकता। वृंदावन वारी बन बारी के मुकुट धारी। ऐसे मेरे श्री कृष्ण हैं जो वृंदावन के बिहारी हैं, वनवारी हैं, मुरलीधारी हैं और मुकुट भी शीश पर धारण करते हैं। पीत पटवारी और पीले वस्त्रों को पहनने वाली हैं। वही मूर्ति पिवारी हूँ, मैं तो अपना जीवन ऐसी ही मूर्ति श्री कृष्ण पर न्यौछावर करती हूँ, उन्हीं पर वारती हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए और किसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचती। मेरे जीवन का पूरा समर्पण तो श्री कृष्ण के प्रति ही है। तो इस पद में राधिका या कोई गोपी जो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपनी आसक्ति को और अपने समर्पण को दिखा रही है, जिसमें वो ये कहती है कि मुझे इस कुल से, इस लोक से, परलोक से किसी से भी कोई मतलब नहीं है, मेरी दुनिया तो इन सबसे न्यारी है। और चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, अच्छे कुल की, बुरे कुल की, कैसा भी कहे, मुझे इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई भी कष्ट नहीं होता। मैं तो कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और कृष्ण के प्रेम में चाहे मेरा तन मन सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरे गुरुजन मुझसे रूठ जाएं, चाहे मेरा जीवन ही क्यों ना समाप्त हो जाए, परंतु मेरे लिए तो एक टेक ही है, मुझे तो एक ही टेक लगी हुई है, वो है कृष्ण की, और उसे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकती। मेरे तो कृष्ण वृंदावन के वनवारी हैं, मुकुटधारी हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाले हैं और वही मूर्ति मेरे हृदय में सदा सदा के लिए बसी हुई है। तो अगला पद देखते हैं देव का, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, वो है झरहि जीनी बूंदी परति मानो, घरी घरी घटा बेरी है गगन में, आने क्यों शाम मोसो चलो झूली बे को आज, फूली न समाती भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आँखें खोली देखी तो न घन है न घन श्याम, छाई बेई बूंदे मेरे आंसू हो द्रगन में। तो यहाँ पर एक नायिका है, विरहिणी नायिका, जो कृष्ण से मिलने की खुशी में बहुत ही उन्हीं से मिलन के स्वप्न देखती है, कृष्ण के स्मरण को, कृष्ण का सदैव स्मरण करती रहती है और सदैव उनसे मिलने की ही इच्छा करती रहती है, ऐसे ही स्वप्न देखती है कि कृष्ण से उनका मिलन होगा। तो यहाँ भी उसी का एक स्वप्न ही दिखाया गया है कि वो स्वप्न में है एक नायिका और अपनी दूसरी सखी से बता रही है वो अपने स्वप्न के बारे में कि मैं स्वप्न में थी और स्वप्न में क्या हुआ, झरही झीनी बूंद पड़ती मानो गहरी गहरी खटा बेरी हो गगन में। मैंने स्वप्न में ऐसा देखा कि झरे झर करके वर्षा की जो है बूंदें पड़ रही हैं और आसमान में, गगन में गहरा गहरा कर काली काली घटाएं छा रही थी। और फिर क्या हुआ उस परिवर्तन के बाद, आने के हो शाम मूसो चलो झूली बेको आज। क्या हुआ था, ऐसा परिवर्तन था कि कृष्ण वहाँ पर थे और कृष्ण के आने के बाद वहाँ पर क्या काली काली घटाएं आ गई और वर्षा होने लगी और कृष्ण ने मुझसे कहा आने कहो, मुझसे अपने साथ आने को कहा। श्याम मूसो, श्याम शब्द आए कृष्ण के लिए, मुझसे कहा चलो झूली बेको आज, आज हम दोनों मिलकर झूला झूलने को चलते हैं। फूलों ने समाती भई ऐसी हो मगन में, और मैं इतनी प्रसन्न हुई कि फूली ही ने समाई, पूरी मग्न हो गई खुशी से। चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, और मैं खुशी खुशी कृष्ण के साथ जो झूला झूलने के लिए जाने लगी। जैसे ही मैं खड़ी हुई वहाँ उनके साथ जाने के लिए, चाहत उठियोई, उठना चाहा मैंने, तो क्या हुआ, उठी गई सो निगोड़ी नींद, मेरी क्या है नींद टूट गई, मेरा स्वप्न टूट गया और मैं जाग गई। सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, और इस प्रकार से मेरे जागने से
जो मेरे भाग थे जागे हुए वो सो गए। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आ गया। सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, मेरे जागने से मेरे जागे हुए भाग सो गए, अर्थात मुझे जो स्वप्न में कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो आनंद प्राप्त होने वाला था, वो मेरे जागने के कारण वो मेरा आनंद जो है नष्ट हो गया और मेरे जो है भाग सो गए, अर्थात मैं कृष्ण के साथ झूला ना झूल सकी। इस स्वप्न में भी मैं इस चीज़ का आनंद ना ले सकी। और मैं स्वप्न के बाद जागी तो मैंने क्या देखा, आँखें खोली, मैंने जब अपनी आँखों को खोला, देखी तो न घन है न घनश्याम, ना तो बादल थे ना ही कृष्ण थे। एक घन शब्द आया है बादल के लिए और घनश्याम आए श्री कृष्ण के लिए। छाई बेरी बूंदे, और जो वर्षा की बूंदे मैंने स्वप्न में देखी थी वो क्या थी, मेरे आंसुएं हो द्रगन में, वो तो आंसुओं के रूप में मेरे नेत्रों में थी, मेरी आंखों में थी। द्रगन शब्द का अर्थ है नेत्र। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में देव ने एक नायिका के विरह स्थिति का वर्णन किया है कि वो कृष्ण के मिलन की इच्छा करती है और स्वप्न देखती है, और स्वप्न में वो देखती है कि झरे झरे जीनी बूंद परती मानो गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में। आसमान में जो है वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं, काली काली घटाएं छाई हुई है, और ऐसे वातावरण में, मनोरम वातावरण में श्री कृष्ण आते हैं और मुझे अपने साथ चलकर झूला झूलने के लिए कहती हैं। और जैसे ही वो खड़ी, बड़ी प्रसन्न होती है कि कृष्ण ने उसे साथ झूला झूलने के लिए कहा है, और जैसे ही वो खड़ी होकर चलने लगती है तो क्या होता है, उसका स्वप्न टूट जाता है, वो जाग जाती है और उसके जागने से उसके जागे हुए भाग सो जाते हैं। और वो फिर देखती है कि ना तो कृष्ण है, ना घनश्याम है, ना बादल है, ना कोई भी नहीं है, और जो वर्षा की बूंदें उसने देखी थी वो भी उसके आंखों में आंसुओं की तरह के रूप में ही बस वो दो बूंदें हैं। बस कृष्ण का इसी तरह वो वापस दुख में डूब जाती है और कृष्ण को फिर से स्मरण करने लगती है। तो हमने पढ़ा हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत देव के पदों को। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों के पदों को लेकर आएंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।